नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। खबर देहरादून से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामपुर, रामगढ़ और रुद्रपुर, हल्द्वानी के हवाई सर्वेक्षण किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एयरपोर्ट के स्ट्रिक्ट गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय मीटिंग भी की। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, अजय भट्ट, धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एस संधू भी साथ रहे। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका एक बार फिर जमीनी सर्वे करने के बाद ही नुकसान का सही आकलन लगाया जा सकता है। अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल 200 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से राज्य को कुछ महीने पहले दिए गए थे, उन्हीं पैसों से फिलहाल राज्य को काम करना होगा। वहीं जाते जाते अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वह सही मायने में काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी सूझबूझ से ही बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद सरकार अलर्ट हुई है, जिसके चलते कम नुकसान हुआ। चारधाम के यात्रियों को भी बारिश शुरू होने से पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। वर्तमान समय में चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बारिश शुरू होने से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई थी और करीब इसमें 64 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग लापता है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर ढंग से चलाया। आज भी प्राथमिक आकलन लेकर ही हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, सर्वे की टीम तुरंत ही भेज देंगे और उसके बाद भी हम भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रूप से मदद करेंगे। शुरुआती कुछ आकलन हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अभी आकलन जो भी राज्य सरकार निकालेगी, केंद्र सरकार निकालेगी, वो सटीक नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। उन्होंने आज उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं उनके दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण करने पहुंचे, लेकिन सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ पैकेज की घोषणा करना चाहिए थी। उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए, उत्तराखंड में जो लगातार आ रही आपदाओं को देखते हुए, उसके मद्देनजर उत्तराखंड के लिए 10,000 करोड़ का कम से कम पैकेज यहां पर घोषित करेंगे। और जो राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख का परिवार मुआवजा घोषित किया गया है, वो हमारी नजर में बिल्कुल नाकाफी है। प्रति परिवार मिनिमम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही नवीन पिरशाली ने कहा है कि आप कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों की मौके पर जाकर खाने से लेकर हर संभव मदद कर रहे हैं। आपने मांग की है कि किसानों को दिल्ली की तर्ज पर 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा धामी सरकार दे। साथ ही केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की। कर्णप्रयाग के विकासखंड धारडूंगरी इलाके में लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और सड़क मार्ग भी बंद हो गया है। इधर परेशान लोगों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और सड़क मार्ग को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई। एनएच के द्वारा फर्स्ट जयखंडी मैथुरा मोटर मार्ग का जो फर्स्ट किलोमीटर है शुरुआती है, वहाँ पे एनएच के निर्माण कार्य के चलते हुए पूरी रोड जो है नीचे आ गई है, जमीजूद हो गई है, जगह जगह बाधित पड़ा है। वहीं जो है धारडूंगरी मैथुरा सोनला नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश और भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण दूरदराज के इलाकों में संपर्क टूट गया है। संपर्क टूट जाने से यहां दुगटू दट्टू क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान ग्रामीणों को कोई चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति की मदद नहीं मिली। बाद में पंचसूल ब्रिगेड और भारतीय सेना ने ग्रामीणों की मदद की। और वहाँ पे हम लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे कि हम लोग अपने घर में ही हों
और सब जगह से हम लोगों की केयर हो रही थी हर तरीके से। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से इतने आसान तरीके से आ जाए और ऊपर वर्ग के भी दर्शन किए रास्ते में हमने, हम बिल्कुल बहुत अच्छे, आप लोग के लिए बहुत खास हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे एयरपोर्ट्स काफ़ी सब्सटेंशियल तरीके से स्टार्ट किए गए थे। 30 लोगों को चिलेंज के थ्रू हम लोगों ने गुंजी में जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया फर्स्टली। सेकंड हमारा ALH पोस्ट से हम लोगों को मिला है, उसके थ्रू हमने एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें एक रिसेंटली डिलीवरी वाला केस था उसको हम लोगों ने सीजन से कवर किया। We used to take Panchkedah, Rupur, Satapan, Guwahati Pass and everything and all. This time हम लोग गए थे आदि कैलाश देखने, ओमकार पर्वत, बारगुटाल आदि कैलाश सब बढ़िया से देखा, लेकिन मौसम का गड़बड़ी होने से ओमकार पर्वत देख नहीं पाए। नेक्स्ट ईयर आवर टारगेट टू कम ओवर हियर अगेन टू विजिट ओमकार। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही 24 घंटे की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इधर लगातार हो रही बारिश से घाट, पनार, टनकपुर, अल्मोड़ा सड़क बंद हो गई है और सड़क बंद होने से लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। हालांकि मौके पर डीएम आशीष चौहान पहुंच गए और नेशनल हाईवे खुलने के बाद लोगों को आने जाने में काफी देर इंतजार करना पड़ा। पनार घाट जो एक सिर्फ गधेरा था, आज इतना फ्लो कर रहा है, तो इधर सरयू नदी। पिथौरागढ़ में यहां जन संचार ठप होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने BSNL कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के तुरंत बाद ही BSNL के द्वारा नेट मोबाइल कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। वहीं जिलाधिकारी चौहान ने कहा है कि आपदा के समय राहत बचाव आदि कार्यों में BSNL की सेवाएं महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त OFC लाइन की मरम्मत करने के लिए किसी भी प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता हो तो जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। खबर नैनीताल से है। कुमाऊं लॉन्च में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से 5 लोगों का मकान जमींदोज हो गया है। वहीं प्रशासन ने सभी परिजनों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की। खबर नैनीताल से है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारी मल्लीताल स्थित पंत पार्क पहुंचे, जहां पर पंत पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौर ने बहादुराबाद में अपने कैंप कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी कई सार्वजनिक समस्याएं रखी। कुछ समस्याओं का विधायक ने तत्काल ही निराकरण कर दिया, बाकी बची समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने लोन मेला लगाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों में कम करने की मांग की और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा है कि एक तरफ युवा वर्ग लगातार बेरोजगारी की कगार पर है और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की विफलताएं साबित होती है। जिस प्रकार से मोदी सरकार को लोकतंत्र की जो सरकारें चुनी हुई को गिराने के लिए धनबल चाहिए, तो लोग जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता, उनकी जेबों में डाका डालने का काम कर रही है। और आज की स्थिति ये है कि 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निकाले गए मजदूरों के समर्थन में कांग्रेस आई है, जिसको लेकर शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और हर तरह से कंपनी को जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन कंपनी जागने का नाम नहीं।
और जिस तरह से मजदूरों के साथ 4 साल से संघर्ष सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, आप समझते हो इनके परिवार की क्या हालत होगी, कैसे ये परिवार चला रहे होंगे। तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का। मांग सिर्फ इतनी है कि जिस रोजी रोटी के लिए एक ये आंदोलन चला था, आज भी वही डिमांड है 4 साल पहले कि केवल हमें अपनी नौकरी पर रख लिया जाए। दूसरी कोई शर्त नहीं, ना वेतन वृद्धि को लेकर, ना दूसरी कोई शर्त है। लेकिन यहाँ का जो इस सत्यमोटो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसकी एक तरह से अड़ियल रवैया है। हर बार वो लोगों को धमकियां दे रहा है, कभी थाने की धमकी देता है, कभी जेल में करवाने की मजदूरों को धमकी देता है। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना प्रदर्शन करता है और उसको धमकाने का कोई विधायक काम करता है तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। उसी चीजों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी इस धरना को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आई। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग शहीद स्मारक में शहीद नरेंद्र सिंह की पत्नी धना डांगी धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने प्रशासन पर भवन निर्माण नहीं करने का आरोप लगाया। शहीद की पत्नी ने कहा है कि एक और सरकार शहीदों का सम्मान यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ भवन निर्माण करने से रोक रही है। डांगी की पत्नी हूँ और मेरा काम रोक रखा है और सभी लेंटर डाल रहे हैं, मेरे को परेशान कर रखा है। मैंने 4 बार एसडीएम कोर्ट चली गई है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, ना तहसीलदार। और उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे परेशान मत करो, मुझे डालने दो, खाली मैं विधवा की औरत हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गए हैं। 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव नरेंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक करके 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। इसका प्रश्न का उत्तर जो है देवेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित होकर के दे दिए हैं और वो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी। वो उन्होंने पहले वहाँ खंडन कर दिया था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। वो देवेंद्र सिंह जी ने पहले ही इलाहाबाद में उसको कन्फर्म कर दिया। सभी 13 अखाड़ों से हम संपर्क में हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय, हम प्रयास करेंगे सबकी एकता बनी रहे। रुड़की के यहाँ गधारोना गांव में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव का जायजा लिया है। वहीं गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही गांव में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है। टीम घर घर जाकर डेंगू से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। सबको पहले से भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, दोबारा आज किया गया है कि सभी यहाँ रहें फील्ड में। और ये टीम भी भेजी हुई थी। पहले 87 का सैंपल लिया गया था और फिर अभी 97 का सैंपल लिया गया है डेंगू के लिए। उसकी जांच अभी आई नहीं है। तो उस आधार पर हमारी आज की जो टीम है पूरी, पिछले लास्ट 2 दिन से भी हमने यहाँ पर आपके कैंप्स भी लगाए हैं और उस आधार पर हमने ये कोशिश भी की है कि हर एक प्रत्येक केस जो भी हल्का सा डाउटफुल हो उसके सैंपल भी लिए जाए। NS1 टेस्ट भी हम करा रहे हैं और जो भी हमें हल्का से भी सीरियस केस लगेगा उसके लिए 30 बेड हमने इसमें रिजर्व कर दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कन्हैया कोठियार भी शामिल हुए। हालांकि उत्तराखंड में आई भारी आपदा के चलते उन्होंने कार्यक्रम को सीमित कर दिया। वाल्मीकि चौक पर माल्यार्पण करके यात्रा को स्थगित कर दिया। इस दौरान कन्हैया कोठियार ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आती रहती है। आपदा से निपटने के लिए जो मॉडल उन्होंने तैयार किया उसे उत्तराखंड सरकार मानने को तैयार नहीं है। उस कार्रवाई को करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को वो जज्बा भी बताना था कि हर जगह कहीं ना कहीं टूट फूट हो रखी है। तो हम ये यात्रा तो स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को हम लोगों को बचाने के लिए आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये स्थगित नहीं हो सकती। इस यात्रा के जरिए अभी सारे के सारे कार्यकर्ता जोश के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद के लिए। और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर इस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है।
हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लक्सर के खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान जिलाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 33 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारी नदारद मिले, जिससे वह भड़क गए और तत्काल 27 कर्मचारियों को सस्पेंड करने की संस्तुति करने की बात कही। तो यहाँ के हालात ये पाए गए कि 4 डॉक्टर्स की तैनाती है, उसमें मात्र एक डॉक्टर नेहा वो उपस्थित थी और बाकी 3 डॉक्टर अनुपस्थित। कुल मिला के 33 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है इंक्लूडिंग डॉक्टर, उसमें 5 लोग उपस्थित हैं और 28 लोग अनुपस्थित हैं। एंड इट इज वेरी सीरियस मैटर। मसूरी के कैंपटी थाना इलाके में युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक ने युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और फिर प्रेम जाल में फंसाकर युवती के साथ कई दफा बलात्कार किया। लक्सर में पुलिस ने बहादुरपुर खादर के पास कार्रवाई की और छापेमारी कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम मोनू कुमार बताया है। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 10.3 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। लक्सर पुलिस ने युवक को एनडीपीएस की धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मुखबिर की सूचना पर बहादुरपुर फाटक के पास से एक मोनू कुमार नवसी कुमार जो दापके का रहने वाला है, उससे लगभग 10.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस के धाराओं में पंजीकृत किया गया है मुकदमा और मुझे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। वुमेन्स अंडर 19 वनडे चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली उत्तराखंड की टीम का देहरादून पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बीसीसीआई बोर्ड ऑफिस जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बेटियों का सभी ने तहे दिल से स्वागत किया और स्वागत के इस काम में होटल में आयोजित कार्यक्रम में टीम कोच और सहायक स्टाफ को भी सम्मानित किया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा ने कहा है कि इस वर्ष बेटियों की कोचिंग पर शुरुआत से ही विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें जो प्रैक्टिस कैंप आयोजित किए गए थे उसका सफल परिणाम भी इस ट्रॉफी में देखने को मिला। और फिर क्वार्टर फाइनल में आए, पंजाब एक मजबूत टीम थी, वो अपना पूरा ग्रुप जीत के आई हुई थी, उसको हमने 5 विकेट से हराया। फिर आंध्र प्रदेश सेमीफाइनल मिली, उसको 7 विकेट से हराया और फाइनल मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा खेले, एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट खेले। कहीं से भी ना मध्य प्रदेश को कम बैक करने का मौका नहीं दिया बच्चों ने। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज और नरसिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज में बालकों का चयन किया जा रहा है, जिसके चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। कंडोलिया मैदान में आयोजन परीक्षा में कुल 20 बच्चों ने हिस्सा लिया। जिला खेल अधिकारी अरुण बंग्याल ने कहा है कि खेल विभाग ने 8 खेलों का ट्रायल किया। एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलों में प्रवेश के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। ट्रायल यहाँ आरंभ हुए हैं, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट सर्वप्रथम लिया गया, जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 60 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट लिया गया। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उन बच्चों का चयन फाइनल ट्रायल के लिए देहरादून में इनका फाइनल ट्रायल होगा और उसके बाद उनका प्रवेश महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ के लिए इनका चयन किया जाएगा।